हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टैग विद सैलिड। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ये देखेंगे कि हम कैमटेशिया से किस तरह से पीसी की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा कैमटेशिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना भी कोई वेब ब्राउज़र ओपन कर लें और यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कैमटेशिया डाउनलोड। लिंक आएगा, पहले लिंक पे ही आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे लिंक्स आएंगे। आप पहले लिंक को राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब में उसको ओपन कर लें। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको कैमटेशिया के डाउनलोड पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे फ्री ट्रायल पे आप क्लिक कर लें तो ये आपके पास इसकी डाउनलोडिंग के कुछ ऑप्शन आएंगे। विंडोज़ और मैक के लिए आप विंडोज़ को सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप विंडो को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें डाउनलोड होना शुरू हो गया। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ये 515 MB का है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो इसकी डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है उसी से आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जब भी कैमटेशिया को हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका कैमटेशिया स्टूडियो या कैमटेशिया एडिटर, इसका ग्रीन कलर होता है और इस पे सी का एक आइकॉन होता है। और एक दूसरा इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है कैमटेशिया रिकॉर्डर, जो कि जैसे मैं अभी इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास ओपन होगा। ये बेसिकली जो ये कैमटेशिया का ये वाला पार्ट है, ये बेसिकली कैमटेशिया रिकॉर्डर है। वो एडिटर है और ये रिकॉर्डर है, यानी हम इसमें से कोई भी चीज़ अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं रैपिडली के कौन कौन से क्विकली देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या रिकॉर्ड करना है, फुल स्क्रीन करनी है तो आप देखें इस पर फुल स्क्रीन आ रहा है और उसकी रेजोल्यूशन भी आ रही है। मैं फुल स्क्रीन को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने वेबकैम को ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ऑन किया हुआ है, अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। टॉगल बटन है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑन ऑफ होगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक माइक्रोफोन का भी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। समटाइम्स हम इस पे एक्सटर्नल माइक को कनेक्ट करते हैं तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा आप देखें तो इसमें कुछ और ऑप्शंस भी नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ रिकॉर्डिंग का इनपुट गेन है, इसको आप तकरीबन 90-95% पे रखें तो आपकी जो साउंड है, जो वॉइस है, वो बहुत क्लियर और क्रिस्पी होगी। उसके अलावा यहाँ सिस्टम ऑडियो ऑन है। सिस्टम ऑडियो ऑन का मतलब है कि अगर बैकग्राउंड पे सिस्टम पे कोई भी वीडियो प्ले हो रही है तो वो भी साथ साथ रिकॉर्ड होगी। ये बिल्कुल बेसिक सी सेटिंग्स हैं। इसकी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा, एडवांस सेटिंग्स ही होती हैं, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि मुझे खाली एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है और उसको हम MP4 में या किसी भी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन कैप्चरिंग किस तरह से होती है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो रेड कलर का आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, सर्कुलर रिकॉर्ड का। इसको हम प्रेस करते हैं। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे हमारे पास एक काउंटर आ जाएगा 3-2-1 का, और उसके बाद हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे इस वीडियो में बस हमको एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करनी है और उसके बाद मेरी जो आने वाली वीडियोस होंगी फिर मैं उसमें बताऊंगा कि कैमटेशिया में किस तरह से उसमें एडिटिंग होती है। रिकॉर्डिंग जो है वो सबसे इजी पार्ट होता है, और एडिटिंग जो है जिसमें हमें उसके अंदर कोई साउंड इफेक्ट डालना है, कोई ट्रांजिशन डालनी है, कोई एनोटेशन डालनी है, वो काफ़ी लॉजिकल काम होता है, लेकिन वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो चलें हम अपना वेब ब्राउज़र ऑन करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं देखूं, अब सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम कैमटेशिया की साइट पे ही हैं और यहाँ पे हम अब जाते हैं कैमटेशिया के ऊपर। अगर आप देखें तो कैमटेशिया के बाद आप देखें रिसोर्सेज में आपको नज़र आ रहा होगा, बल्कि सपोर्ट पे जाते हैं हम पहले और यहाँ देखते हैं ट्यूटोरियल। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह समझना है और उस पर थोड़ी एक्सपर्टीज़ लेनी है तो आप जो है इन ट्यूटोरियल्स को ज़रूर देखें। अच्छा, इसमें हमने देखा तो ये टेक स्मिथ जो है बेसिकली ये कंपनी है और कैमटेशिया स्क्रीन रिकॉर्डर उसका एक प्रोडक्ट है। उसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है टेक स्मिथ, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं अभी कैमटेशिया में, क्योंकि हम कैमटेशिया की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कैमटेशिया को सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स एंड ट्रेनिंग हमारे सामने आ जाएंगे। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। कैमटेशिया को आइकॉन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ दूसरा पेज अपीयर होगा और इसमें आ रहा होगा लर्न द बेसिक्स। ये टोटल 5 वीडियोज़ हैं, 10 वीडियोज़ हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं।
और ये हर जो भी कैम्टेशिया को कर रहा हो तो फिर वो इसको, ये एक छोटा सा इन्होंने पॉपअप दे दिया, आप इसको फिलहाल इग्नोर करें कि उसको अगर आप ये पूरी 10 वीडियोस देख लेंगे तो आप इसको हार्डली 20 मिनट्स में देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ये हो जाएगा, बेसिक रिकॉर्डिंग आ जाएगी कि हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं और किस तरह से एडिट करते हैं और शेयर करते हैं। तो चलें, मैंने ये अभी इसको मैं इसमें से किसी एक को क्लिक भी करता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी सिस्टम की ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम पहले ही लिंक को क्लिक कर लेते हैं, इसको मैं प्ले करता हूँ। Welcome to the Camtasia tutorials. In this video, I'll walk you through the basics of recording your screen, then editing and sharing your video. Let's get started. Right now, you're in the Camtasia editor. The editor is made up of the timeline, where you can arrange and edit your clips, the Tools panel, where your media is stored, along with shapes, animations, effects, and more, the Canvas, where you position, resize, and preview your media, and the Properties panel, where you fine-tune your media and effects. To start a recording, click the Record button at the top of the Tools panel. This hides the editor. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी सारी डिज़ायर आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए तो आप दोबारा इस आइकॉन को क्लिक करें, And opens the सी का आइकॉन को, तो ये आपके पास नज़र आ रहा होगा कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे आपको अभी नज़र आ रहा होगा कि मैंने तकरीबन 3 मिनट 28 सेकंड की रिकॉर्डिंग कर ली है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन होता है या तो मैं पॉज कर लूँ या स्टॉप, लेकिन क्योंकि मुझे अभी बेसिकली आपको ये बताना है कि हम छोटा सा क्लिप किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको स्टॉप करूँगा तो होगा क्या, होगा कि ये जो है अपने एडिटर के अंदर जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है ये उसको डिस्प्ले कर देगा, यानी ऑटोमेटिक इसका एडिटर खुलेगा और फिर ये मुझे एडिटर में चलेगी। तो चलें हम इसको अब स्टॉप करते हैं। जैसे मैंने इसको स्टॉप करा, अब मैं इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो ये देखें कैम्टेशिया जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, लोड हो रहा है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो ऑटोमेटिक लोड हो जाएगी कैम्टेशिया एडिटर में। अब मैं इसको प्ले करके भी दिखाता हूँ कि जो चीज़ हमने रिकॉर्ड की थी क्या वो ऐसी रिकॉर्ड हुई नहीं हुई। तो इसमें हमने अपनी जो पास एक तो स्क्रीन रिकॉर्ड की थी, एक अपना वेबकैम रिकॉर्ड किया था, अपना माइक रिकॉर्ड किया था और सिस्टम ऑडियो, यानी हमने इसमें 4 चीज़ें रिकॉर्ड की थी, अपना माइक, सिस्टम ऑडियो और अपनी स्क्रीन और वेबकैम। अब मैं इसको, अब आप देखेंगे तो ये आपका कैनवस है, ये पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा होगा जिसपे ये सारा डिस्प्ले हो रहा है, और इसके नीचे ही जो है ये आपको प्ले हेड नज़र आ रहा होगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे, अभी खाली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम किस तरह से कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको प्रीव्यू करने के लिए यहाँ प्ले का बटन नज़र आ रहा होगा, आप इसको क्लिक करते हैं। अब हमारे इस वीडियो में बस हमको एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करनी है और उसके बाद मेरी जो आने वाली वीडियोस होंगी फिर मैं उसमें बताऊंगा कि कैम्टेशिया में किस तरह से उसमें एडिटिंग होती है। रिकॉर्डिंग जो है वो सबसे ईजी पार्ट होता है, और एडिटिंग जो है जिसमें हमें उसके अंदर कोई साउंड इफेक्ट डालना है, कोई ट्रांजिशन डालनी है, कोई एनोटेशन डालनी है, वो काफ़ी लॉजिकल काम होता है, लेकिन वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो चलें हम अपना वेब ब्राउज़र ऑन करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलें अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने रिकॉर्डिंग तो कर ली है। अब मुझे अभी ये जो है ये मेरे पास किस फॉर्म में, ये रॉ फॉर्म में, यानी ये कैम्टेशिया, इसके अंदर हमारे पास कोई भी इसकी आउटपुट फॉर्म नहीं है। यानी अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक वीडियो फॉर्मेट आ जाए MP4, तो उसको इस पूरी चीज़ को हम MP3 फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं। तो यहाँ में एक एक्सपोर्ट का बटन नज़र आ रहा होगा टॉप राइट पे, आप इस पर क्लिक कर लें। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे, अभी हम इस पर इंटरेस्टेड नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ से यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं और वीमो वगैरह पे भी कर सकते हैं। हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो होगा लोकल फाइल। जैसे ही मैं लोकल फाइल को सेलेक्ट करूँगा आपके पास ये एक स्क्रीन नज़र आ जाएगी। इसमें बहुत सारे प्रीसेट होते हैं जिसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ MP4 ओनली 1080। मैंने इसको सेलेक्ट करा और फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करेगा, उसके बाद ये पूछेगा कि आपके पास इसको कहाँ पे सेव करना है, प्रोडक्शन का नाम क्या है, तो हम इसको ले देते हैं
आवर फर्स्ट वीडियो क्लिप। बाय डिफॉल्ट जो है कैम्टेशिया माई डॉक्यूमेंट में कैम्टेशिया के फोल्डर में इसको सेव करेगा। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही फिनिश करूंगा, अब ये रेंडरिंग कर रहा है। रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि अब ये इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है जिसमें हमने इसको बताया, उस रेजोल्यूशन और उस फॉर्मेट में। तो ये देखें, अभी रेंडरिंग शुरू हो गई है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल बेसिकली हमने खाली ये काम करा है कि हमने कैम्टेशिया को डाउनलोड किया है, उसके बाद हमने कैम्टेशिया को इंस्टॉल करा है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैम्टेशिया के जो होते हैं वो दो कंपोनेंट होते हैं। एक कैम्टेशिया रिकॉर्डर होता है जिसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेबकैम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिस्टम की साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपना माइक रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी ये चार चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक दूसरा कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैम्टेशिया एडिटर। तो अगर आपको सिंपल एडिटिंग, आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो आप खाली कैम्टेशिया रिकॉर्डर से उसको, आप कैम्टेशिया रिकॉर्डर में जाएंगे और वहाँ पे जाके कुछ चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन कितनी है। उसके बाद जो है आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका माइक कौन सा चल रहा है। उसके बाद जो है आपको माइक के बाद आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके पास जो है वो माइक के अलावा आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो है वो आपका माइक जो है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है। उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। रिकॉर्ड करने के बाद जो है फिर आपको जो है वो छोटी सी रिकॉर्डिंग करनी है, और उसके बाद जो है उस रिकॉर्डिंग के बाद आपको एक फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी जो आपने रिकॉर्ड की है कैम्टेशिया एडिटर में। उसके बाद उसी फाइल को आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है किसी भी वीडियो फॉर्मेट में। जैसे मैंने यहाँ पे जो करा है, मैंने किस पे करा है, MP4 में करा है। तो इस तरह से ये आपकी एक बहुत अच्छी सी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और इसमें आपने देखा कि मुझे तकरीबन 5-6 मिनट ही लगे, और उसके अंदर मैंने एक छोटी सी रिकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन के साथ कर ली। तो इस तरह से हम अपनी वीडियो को बहुत आराम से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। असल में रेंडरिंग के अंदर जो है वो टाइम बहुत लगता है। मैंने हाई रेजोल्यूशन ले ली है। अगर आपका सिस्टम की रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी तो ये बहुत जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि मेरी सिस्टम की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बहरहाल ये अभी कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो वो मैं बनाऊँगा एनोटेशन में। तो बेसिकली अभी क्योंकि रेंडर हो रही है तो इसमें मैं थोड़ा सा इंट्रो भी दे देता हूँ अपनी आने वाली वीडियो को, कि एनोटेशंस क्या चीज़ होती हैं। एनोटेशन क्या होता है कि अगर आप देखें कि आपने कोई भी सपोज करें एक पेज के ऊपर कुछ भी लिख लिया है, आप चाह रहे हैं कि आप किसी टेक्स्ट पे बहुत एम्फेसिस करें, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये भी एनोटेशन की एक टाइप होती है। और बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर एक सर्कल बना देते हैं, या हम उस पर एक बॉक्स बना देते हैं ग्रीन कलर का, या हम उसको बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, या हम उस पर कुछ एरोज डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एनोटेशन में यूज़ होती हैं। या समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसमें आप कोई अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि यूज़र को आपका यूज़र नेम पासवर्ड नज़र ना आए। तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं, उस केस के अंदर आप करते हैं कि अपने यूज़र नेम को ब्लर कर देते हैं। ब्लर करने से क्या होता है, वो विजिबल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो है एनोटेशन में आती हैं। अभी ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो के ऊपर मैं ये इफेक्ट अपनी आने वाली वीडियो में अप्लाई करके भी दिखाऊंगा आपको कि हम किस तरह से एनोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। एनोटेशन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम उसको वन बाय वन देखेंगे कि हम एनोटेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं छोटा सा आपको एक इंट्रो देख रहा हूँ एनोटेशन के मुतालिक, क्योंकि बेसिकली अभी ये वीडियो बस अब तकरीबन एंडिंग पर है रेंडरिंग। उसके बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको चेक भी कर लेंगे इसके आउटपुट पे जाके कि ये वाकई सही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें, ये रेंडर हो गया सही। उसके बाद हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे इस वीडियो में बस हमको एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करनी है, और उसके बाद मेरी जो आने वाली वीडियोस होंगी फिर मैं उसमें बताऊंगा कि कैम्टेशिया में किस तरह से उसमें एडिटिंग होती है। रिकॉर्डिंग जो है वो सबसे इजी पार्ट होता है। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ।
उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को भी सेव कर देता हूँ, फाइल सेव एज। अच्छा, मैं इसको अब एक नई प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल जो है वो अपनी डी ड्राइव के अंदर आता हूँ और एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, कैम्टेशिया 2020 ट्रेनिंग। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके अंदर एक और नया फोल्डर बनाता हूँ, फर्स्ट वीडियो। इसको भी हम डबल क्लिक कर लेते हैं और इसके अंदर हम कैम्टेशिया के प्रोजेक्ट फाइल को सेव कर लेते हैं, फर्स्ट वीडियो के नाम। अच्छा, इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो TS प्रोजेक्ट के नाम से भी से सेव होता है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो अब मेरे पास ये सेव भी हो गई है। इसके बाद मैं ओके करता हूँ और इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हमने एक प्रोजेक्ट भी बना लिया, एक वीडियो भी बनाई, इसको हमने कन्वर्ट भी कर लिया। कन्वर्ट होने के बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कैम्टेशिया के अंदर, ये आपको अगर फर्स्ट क्लिप के नाम से ये क्लिप मैंने बनाया है, ये बस उसके बाद हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ना एक वीडियो को रिकॉर्ड तो कर सकते हैं। एडिट करने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए हमें 15 मिनट्स बहुत हैं, मोर देन इनफ है। देखिए, मैं ना अभी कोई एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहा हूँ, ना कोई एक्सटर्नल, सब चीज़ें बिल्ट इन है मेरे लैपटॉप में। तो आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।